विद्वान साथियों, प्रिय विद्यार्थी, 4 जून की शैक्षिक खबरों में आपका स्वागत है। टिड्डी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग में 2190 भर्तियां जल्द, मुख्यमंत्री। देखते हैं क्या खबर है। 100 अग्निशमन वाहन भी खरीदेंगे। प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग में 290 सहायक कृषि अधिकारियों तथा 1900 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य आपदा राहत कोष से 100 अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे। ये टिड्डी नियंत्रण के अलावा आपदा राहत में भी उपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित टिड्डी नियंत्रण की समीक्षा बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि SDRF से कलेक्टरों को 1.47 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इनके जरिए कलेक्टर स्थानीय स्तर पर टिड्डी नियंत्रण के लिए ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर सहित अन्य वाहन और पानी के टैंकर किराए पर लेने और तथा आवश्यक कीटनाशी तत्काल प्रबंध कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि अफ्रीकी देशों में बड़ी संख्या में टिड्डियों का प्रजनन हो रहा है। इन दलों के राजस्थान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में हमें जिलावार रणनीति पर काम करना होगा। कृषि राज्य मंत्री भजन लाल जाटव व वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि टिड्डी दल के रात्रि पड़ाव के साथ ही वही उन्हें नष्ट करने का प्रभावी नियंत्रण हो पाएगा। अगली खबर, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जुलाई में संभव, 17 लाख अभ्यर्थियों इंतजार में हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पुलिस मुख्यालय से खुश खबर है। कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। इसके लिए मुख्यालय ने जिलों में सेंटर चयनित कर लिए हैं। इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 17 लाख आवेदन आए हैं। ऐसे में भर्ती परीक्षा 2 दिन में 4 पारियों में कराई जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी। भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का जिम्मा संभाल रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि जून में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व जुलाई में CBSE की परीक्षाएं हैं। इस कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में कराने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय भर्ती परीक्षा में मई में कराने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा नहीं हो सकी। यह थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर खबर। अगली खबर RU से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। RU में कोरोना पीड़ित भी शामिल। अब राजकीय कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा 2 लाख बीमा कवर। देखते हैं क्या खबर है। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के छात्रों को अब 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। नए सेशन से उच्च शिक्षा विभाग में यह राशि दुगनी कर दी है। पहले छात्रों को फीस के साथ दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम राशि 50 रुपये देने पड़ते थे। अब छात्रों को 100 रुपये देने होंगे। इस संबंध में कॉलेज आयुक्तालय के सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि अब वे सेशन 2020-21 से 100 रुपये लेंगे। इसके तहत छात्र की दुर्घटना में मौत या एक्सीडेंट में शारीरिक क्षति होने पर परिवार को आर्थिक संबल के रूप में 2 लाख रुपये मिलेंगे। प्रदेश में 280 करीब राजकीय कॉलेज है। RU में मिलता है 6 लाख। कोरोना पीड़ित को भी मदद। RU में हर साल नए छात्रों का बीमा करवाती है, जिसके तहत बीमा धन रुपये 6 लाख है। यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक दुर्घटना में मृतक छात्रों के परिजनों और घायल छात्रों को राजस्थान यूनिवर्सिटी करीब 96 लाख रुपए दे चुके हैं। यूनिवर्सिटी के कोई छात्र कोरोना से पीड़ित होता है तो उसे भी क्लेम मिलेगा। अगली खबर, हाईकोर्ट की जरूरी खबरें। चिकित्सा अधिकारी भर्ती 20 के पदस्थापन में अनियमितता पर कोर्ट ने मांगा जवाब। जेल प्रहरी भर्ती 18 में प्रार्थी के लिए पद सुरक्षित रखे। देखते हैं क्या खबर है। हाईकोर्ट ने जेल प्रहरी भर्ती 2018 में TSP एरिया के पदों के मामले में प्रार्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए पुलिस विभाग को जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश भूपेंद्र महेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि भर्ती में TSP एरिया के सामान्य श्रेणी के 4 पद थे। अगली खबर, गिरदावर पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापन क्यों नहीं। हाईकोर्ट ने गिरदावर के पद पर 3 साल पहले प्रार्थियों को पदोन्नति देने के बाद भी पदस्थापन नहीं करने पर प्रमुख राजस्व सचिव, अजमेर आयुक्त, टॉप कलेक्टर सहित अन्य से 10 जून तक जवाब मांगा है। अदालत ने यह निर्देश शंकरलाल खंगार याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि पदोन्नत किए गए पद पर उनका पदस्थापन नहीं किया गया। अगली खबर, लॉकडाउन पास में छूट मिलने के बाद शैक्षणिक गतिविधियाँ तेज हो रही है। हर दिन अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए अनलॉक एजुकेशन सीरीज में पढ़ें। शिक्षा व रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। UG PG में एंट्री होगी लेट, 1 माह का समय लगेगा परीक्षाओं में। अगली खबर, NCERT स्टूडेंट की पढ़ाई में नहीं आएगा ब्रेक। देखते हैं क्या खबर है। NCERT ने वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। बुधवार को जारी कैलेंडर में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में सभी वर्गों के लिए कैलेंडर अलग अलग जारी किए हैं। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NCERT का उद्देश्य है कि स्टूडेंट की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे
और वे व्यस्त रहे। कक्षा 11 व 12 के लिए कैलेंडर 4 सप्ताह का बनाया गया है। इसमें कोरोना काल में उपलब्ध सीमित संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग के बारे में विस्तार से बताया है। विषय वस्तु से संबंधित उपलब्ध विभिन्न वीडियो लिंक भी कैलेंडर के साथ साथ जारी किए गए। कक्षा 12 में जीव विज्ञान में पादपों में प्रजनन से संबंधित विषय वस्तु के बेहतरीन वीडियो का लिंक है। 11वीं रसायन विज्ञान की विषय वस्तु परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल से संबंधित बेहतरीन वीडियो लिंक भी प्रदान किए गए हैं। अगली खबर, डिफ़ॉल्टर छात्र 15 जून तक कर सकते हैं आवेदन। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा सत्रांत परीक्षा जून 2020 के लिए डिफ़ॉल्टर छात्र के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने की अंतिम तारीख 15 जून है। थ्योरी, प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट की परीक्षा में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो जून 2020 के लिए अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तित करना चाहते हैं वे भी 15 जून तक ऑनलाइन परिवर्तन कर सकते हैं। अगली खबर, एलडीसी चयनितों से विकल्प भराने में नहीं रखी सावधानी। देखते हैं क्या खबर है। शिक्षा विभाग ने बुधवार से एलडीसी चयनितों से जिला का विकल्प बनाने में सावधानी नहीं बरती। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऑनलाइन विकल्प के लिए विभाग ने ओटीपी की व्यवस्था नहीं की। कोई भी व्यक्ति रोल नंबर और जन्मतिथि लेकर सिस्टम में लॉगिन कर सकता है और जिलों का विकल्प भर सकता है। ओटीपी की व्यवस्था होने पर संबंधित ही अपने जिलों का विकल्प भरता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मामले को दिखवाया जा रहा है, चयनितों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अगली खबर, 11,375 पदों पर हो सकती हैं नियुक्तियां। 8 भर्तियों का जल्द ही जारी होगा कैलेंडर। देखते हैं खबर क्या है। लॉकडाउन में उलझी 11,375 पदों की भर्तियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्दी पूरा कर सकता है। जल्द ही इन भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। कई भर्तियों की परीक्षा तिथि भी घोषित हो सकती है। अभी 8 भर्तियां लंबित हैं, 4 भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है और 4 भर्तियों का रिजल्ट आना बाकी है। 7 भर्तियों तो 2 साल से चल रही है। पटवारी भर्ती ऐसी है जिसके आवेदन इस साल लिए गए और परीक्षा अभी तक नहीं हुई। चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर BL जटावत का कहना है कि इन भर्तियों का कैलेंडर तैयार करने पर मंथन चल रहा है। अगली खबर, ECB AICTE से मिली मान्यता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डाटा साइंस में इंजीनियरिंग कोर्स अगले सत्र से होगा शुरू। अगली खबर, जुलाई माह में 2 पारियों में होगी परीक्षा। UG व PG फाइनल की परीक्षा पहले होगी। फर्स्ट सेकंड ईयर वाले क्रमोन्नत होंगे फाइनल की परीक्षा। देखते हैं क्या खबर है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन जुलाई माह में शुरू होगा। उच्च शिक्षा मंत्री भौड़ सिंह भाटी ने बताया। CM की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में विभिन्न विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों में स्थगित परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिए गए हैं, जिनके मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2019-20 में स्थगित हुई परीक्षाओं का आयोजन स्थिति सामान्य होने पर जुलाई मध्य में करवाया जाएगा। स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं पहले आयोजित कराई जाएगी। प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएगी। परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित होगी। दोनों पारियों के मध्य एवं परीक्षा आरंभ करने से पूर्व परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाया जाएगा। अगली खबर, BLO पर लादा जा रहा है काम का बोझ, कोई राहत नहीं, अब कर्मचारी संगठन विरोध में। देखते हैं क्या खबर है। शहर भर में बनाए गए BLO पर अब काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह हो गई कि एक BLO के पास सर्वे, रसद विभाग, नगर निगम, UIT, महिला बाल विकास विभाग के भी काम इन पर लादे जा रहे हैं। 27 मार्च से कोविड-19 में भी इनकी ड्यूटी लगी है। करीब 65 दिन से BLO लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनकी ड्यूटी रोटेट हो रही है। मेडिकल चेकअप तो दूर की बात, जबकि इनके पास वार्ड में जाकर सर्वे की जिम्मेदारी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि पुराना शहर। कुछ BLO तो 50 से 55 साल के हैं, जबकि सरकार ने पूर्व में 50 साल से अधिक के कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए भी मना किया हुआ था। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार BLO पर बोझ बढ़ाकर मौखिक आदेशों पर काम करवा रहा है। ये BLO के लिए खबर थी है बीकानेर से। अगली खबर, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट की अंतिम तिथि 20 जून तक बढ़ाई। वेटरनरी विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2020 की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। RPVT संवेशक डॉक्टर हेमंत दादीच ने बताया कि RPVT के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून से बढ़ाकर 20 जून 2020 तक बिना विलंब शुल्क के की गई है। विलंब शुल्क से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जून से बढ़ाकर 26 जून कर दी गई है। तो ये राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट के लिए वालों के लिए खबर थी। अगली खबर, ज्वाइनिंग से मिलेगी वरिष्ठता, नियुक्ति के बाद कंप्यूटर पास करने की छूट। अनुकंपा नियुक्ति के बाद वरिष्ठता और प्रमोशन का स्पष्टीकरण जारी।
देखते हैं क्या खबर है। अनुकंपा नियुक्ति वाले के लिए हैं। शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति कर्मचारियों के स्थायीकरण, परिवीक्षा काल, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण, परिवीक्षा काल एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान तो है, लेकिन इनकी नियमित नियुक्ति कब से मानी जाए, यह प्रावधान न तो अनुकंपा नियमों में है और न ही संबंधित सेवा नियमों में। इस कारण से मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण, वरिष्ठ एवं पदोन्नति के संबंध में सभी विभागों में अलग अलग मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं। विसंगतियों के चलते न्यायिक विवाद की संभावित बन रही थी। ऐसे में कार्मिक 2 विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने 8 बिंदुओं का स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनके मुताबिक मृतक आश्रितों को ज्वाइनिंग से वरिष्ठता व नियमित नियुक्ति मानी जाएगी। नियुक्ति के बाद कंप्यूटर पास करने की छूट रहेगी। कंप्यूटर पास करने के अगले वर्ष प्रमोशन में कंप्यूटर पास स्थिति से नॉमिनल लाभ मिलेगा। परिवीक्षा काल 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष में आश्रित कंप्यूटर योग्यता अर्जित नहीं कर पाता है तो उसका परिवीक्षा काल निर्धारित प्रावधान अनुसार उतनी अवधि तक बढ़ाया हुआ समझा जाएगा जितनी अवधि में वह कंप्यूटर योग्यता अर्जित करता है। इससे शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्त हजारों कनिष्ठ सहायकों को जल्दी प्रमोशन मिल सकेगा। ये थी अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित खबर। अगली खबर, कॉलेज विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा अब 2 लाख रुपये, जो पहले आ चुका है। अगली खबर, गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर ने शिक्षा मंत्री से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने वाले संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर की अजमेर से इकाई ने बुधवार कोरोना महामारी की आड़ में आदेशों के द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने वाले संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा बीएलओ सहित शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन भेजा है। शहर महामंत्री महेंद्र कुमार बोहरा ने उक्त मामलों में उचित कदम उठाने के लिए शिक्षा मंत्री के प्रति आभार जताया। अगली खबर, एमडीएसयू विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित। एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने बुधवार को विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी किए। परिणाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगली खबर, एक अभ्यर्थी मुख्य मेरिट में प्रतिस्थापित। आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2013 अंग्रेजी विषय के एक अभ्यर्थी को मुख्य मेरिट में प्रतिस्थापित किया गया है। 2013 अंग्रेजी विषय से संबंधित जो अभ्यर्थी है वो जाके देख सकते हैं। अगली खबर, सरकारी शिक्षा स्कोर कार्ड की रिपोर्ट में उदयपुर दूसरे स्थान पर, लेकिन शिक्षा से दूर है बच्चे। ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे स्माइल, शिक्षकों की भागीदारी महज 11%, 4 लाख में से 71,000 स्टूडेंट ही जुड़े। अगली खबर, स्कूलों में शिक्षक पद्धति को बना रहे हैं रचनात्मक। एनसीईआरटी का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी। देखते हैं क्या खबर है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों में स्कूल में शैक्षणिक पद्धति को रचनात्मक और रुचिकर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी नई दिल्ली ने वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। बुधवार को जारी कैलेंडर में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी सभी वर्गों के लिए वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर अलग अलग जारी किए गए हैं। देखते हैं अगली खबर क्या है। शिक्षकों को स्थायी करो, बकाया राशि का जल्द दिलवाओ भुगतान। देखते हैं खबर क्या है। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर दिया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन। रामगंज मंडी की खबर है। अगली खबर, प्रदेश में 365 और जोधपुर में 22 संकुल संदर्भ केंद्र बनाए, स्कूलों की होगी मॉनिटरिंग। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों में पीईओ के अधीन स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए संकुल संदर्भ केंद्र की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में सीआरसी बनाए हैं। यहाँ पर अधीनस्थ स्कूलों के पर्यवेक्षण, शैक्षिक व प्रबंधकीय गुणवत्ता के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश में 365 संकुल संदर्भ केंद्र यानी सीआरसी बनाए गए हैं, जिनमें जोधपुर शहर में 22 सीआरसी बनाए गए, वहीं बाड़मेर में 5, जैसलमेर में 4, जालौर में 6, पाली में 14, सिरोही में 6 संदर्भ संकुल केंद्र बनाए गए हैं। अगली खबर, जेएनवीयू आज होगी परीक्षा समिति की बैठक। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय जाने की संभावना है। अंतिम वर्ष की होगी परीक्षाएं। फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे प्रमोट, लेकिन उनकी बाद में परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। सुखद खबर, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के सफल 43 अभ्यर्थियों को बुलाया, नियुक्ति 14 जुलाई तक। अनलॉक 1 में खुली पोस्टिंग की राह, 10 को दस्तावेज जांच। अगली खबर, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द होंगे जारी। परीक्षक 450 नहीं अब 300 कॉपी ही जांचेंगे। प्राप्तांक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से अपलोड करने होंगे। अगली खबर, बड़ी समस्या, कोरोना काल में राजस्थान बोर्ड ने गृह जिले में परीक्षा देने को नहीं दिया विकल्प। गृह जिले में सुविधा नहीं, 1400 बच्चों को एक पेपर की परीक्षा देने जाना होगा कोटा सीकर। देखते हैं क्या खबर है।
सीबीएसई सहित कई बोर्ड ने गृह जिले में परीक्षा देने पर रखा था विकल्प। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही अब स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं अजमेर बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी इसी माह होगी। राज्य की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को गृह जिले में परीक्षा देने की सुविधा का विकल्प नहीं दिया गया है, जो सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। करीब 2000 से अधिक बच्चे कोटा, जयपुर, सीकर और उदयपुर में पढ़ाई करते हुए अजमेर बोर्ड के लिए पंजीकृत हुए थे। इन बच्चों के लिए कोचिंग के साथ नियमित अध्ययन की सुविधा थी। वहां पर कोरोना संक्रमण होने के कारण हॉस्टल, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से बसों की सुविधा कर बच्चों को अपने घर भेज दिया गया था। अब इन बच्चों की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभिभावक चिंता में। राज्य में फिलहाल परिवहन की सरकारी सुविधा पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। कोरोना काल में अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला भी बंद है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पुनः कोटा, सीकर, उदयपुर और अन्य बड़े शहरों में जाने की चिंता से करने लगी। हैरानी की बात यह है कि सीबीएसई सहित कई राज्य के बोर्ड ने गृह जिले में परीक्षा देने का रखा था विकल्प, और आरबीएसई ने इस दिशा में कोई कदम नहीं किया। ऐसे में कोचिंग के साथ बड़े शहरों में आरबीएसई की पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ अभिभावकों को परेशानी आ रही है। अगली खबर, क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर होटल पहुंचे प्रिंसिपल को अफसरों ने शराब पीते पकड़ा, दंडवत माफी मांगी। अगली खबर, बस्ते का बोझ कम करने के लिए 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं में अब एक किताब लेकर ही जाना होगा स्कूल। बदलाव, एक किताब 3-3 महीने पूरे करना होगा। अब वो सिस्टम चल गया है कि एक बच्चा 3 महीने तक एक किताब पढ़ेगा, फिर 3 महीने बाद दूसरी किताब, फिर 3 महीने बाद तीसरी किताब। तो बांट दिया गया है किताबों को ताकि बस्ते का बोझ कम हो सके। अगली खबर, अवैध परिवहन रोकने के लिए लगा दी शिक्षकों की ड्यूटी, विरोध हुआ तो कर दिया निरस्त। जाजपुर का मामला, एसडीएम ने कहा त्रुटिवश अवैध परिवहन लिखा गया, निदेशालय के आदेश पर वापस लिया गया फैसला। जाजपुर एसडीएम के क्षेत्र के चावंडिया चेक पोस्ट पर अवैध परिवहन रोकने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही शिक्षक संगठन ने विरोध शुरू कर दिया। शिक्षक नेताओं ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ट्वीट कर उन्हें आदेश की जानकारी दी। मंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को इस आदेश को निरस्त करवाने के आदेश दिए। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने भी एसडीएम से जवाब मांगा है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एसडीएम ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए व्याख्याता मान सिंह मीणा व प्यारचंद मीणा तथा वरिष्ठ अध्यापक विजेंद्र कुमार मीणा को ड्यूटी चावंडिया चेक पोस्ट पर लगा दी। पुलिस की सहायता से प्रत्येक ट्रैक्टर ट्रक की गहनता से जांच करने व अवैध परिवहन होने की इसकी सूचना जांच को तहसीलदार को देने के भी निर्देश दिए। आदेश का विरोध होने पर बुधवार को आदेश निरस्त कर दिया। शिक्षा मंत्री ने बुधवार रात ट्वीट कर इस विवादित आदेश को गलत बताया। उन्होंने लिखा कि कोरोना का नाम लेकर अवैध बजरी परिवहन रोकने के आदेश को निरस्त करा दिया गया। देखिए इसमें एसडीएम ने क्या जवाब दिया। व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक की ड्यूटी प्रवासियों की नज़र रखने के लिए लगाई थी, क्योंकि उस चौराहे से कई बार प्रवासी ट्रक में रात में को आकर सुबह निकल जाते हैं। आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश अवैध परिवहन लिख दिया गया। कलेक्टर ने क्या कहा, कलेक्टर ने मांगा मामले में जवाब। कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए शिक्षकों की ड्यूटी अवैध परिवहन के मामले में लगाने के आदेश एसडीएम से पूछा तो ऐसे आदेश उन्होंने कब किए। उन्होंने आदेश को निरस्त करने के निर्देश देते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा। ट्विटर के जरिए जताया विरोध। शिक्षकों को ड्यूटी ट्रक ट्रैक्टर की गहन जांच की चेक पोस्टों पर लगाने का शिक्षक संघ प्रगतिशील विरोध किया। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ट्विटर के जरिए जानकारी दी। इस तरह के आदेशों को निरस्त करवाने की मांग की। भविष्य में इस तरह के अन्य आदेशों पर भी रोक लगवाने की मांग की। अगली खबर, शिक्षक प्रशिक्षण रुचि आकलन दिवस कल। जिले में लगभग 7000 शिक्षक होंगे शामिल। ऑनलाइन टेस्ट से तय होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। 30% होंगे, रिजल्ट भी हो सजा देंगे नए इनाम। अगली खबर, सीएम के भर्ती का ट्वीट करने और कैलेंडर जारी करने के बावजूद रुकी है प्रक्रिया। ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, ट्विटर पर ट्रेंड कार्रवाई मांग। अगली खबर, ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने टूटे फर्नीचर की मरम्मत। भीलवाड़ा की खबर है। राजकीय उच्च माध्यमिक पांसल में स्थापित कंट्रोल रूम में ड्यूटी दे रहे कार्मिक ने इस दौरान स्कूल में टूट रहे फर्नीचर की रिपेयरिंग कर रहे हैं। नोडल अधिकारी नरेंद्र पटवा ने बताया कि स्कूल में स्थापित कंट्रोल रूम में ड्यूटी दे रहे घनश्याम लाल सुनार, प्रहलाद खटीक, महावीर गाडरी विद्यालय में टूटे लकड़ी के टेबल स्टूल की मरम्मत कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 50 से अधिक टेबल स्टूल मरम्मत की है। इस कार्य में कोरोना फाइटर सत्यनारायण मंत्री भंवर सिंह चौहान व कैलाश चंद्र शर्मा भी सहयोग कर रहे हैं। हमें भी ऐसी पहल करनी चाहिए कि विद्यालय में हमारे लायक कोई काम हो तो हमें करना चाहिए,
छोटा मोटा इस समय। अगली खबर, बोर्ड परीक्षा संक्रमण से बचाने के लिए बोर्ड ने लिया निर्णय, एक कक्ष में बैठेंगे सिर्फ 12 विद्यार्थी, दूरी बढ़ाने के लिए 22 उपकेंद्र बनाए। मास्क पहन देनी होगी बोर्ड परीक्षा, इसके बिना केंद्र में एंट्री नहीं होगी। तो जो भी विद्यार्थी 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे वो ध्यान रखें, मास्क पहन कर ही विद्यालय जाए, वरना उनको अनुमति नहीं दी जाएगी, ये विशेष ध्यान दें। अगली खबर, ऑनलाइन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सार्थक प्रयास, लेकिन संसाधन के अभाव में छात्र वंचित। शिक्षा मंत्री ने माना सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास नहीं है पर्याप्त संसाधन। अगली खबर, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाने की ड्यूटी का किया जा रहा है विरोध। धौलपुर से खबर है, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए। समस्या, बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होने से अध्ययनरत विद्यार्थी हो सकते हैं वंचित। शिक्षा मंत्री के बयान ने बढ़ाई बेरोजगारी की बेचैनी, सितंबर में रिट हुई तो प्रभावित होंगे 2 लाख विद्यार्थी। देखते क्या खबर है, बहुत बड़ी खबर है। रिट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयानों में बेरोजगारी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों बयान जारी करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा सितंबर में रिट परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। बेरोजगारों के सामने इस बयान के बाद बड़ी मुश्किलें यह हो गई कि रिट परीक्षा सितंबर में है, तो इसमें 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो परीक्षा में शामिल होने का अधिकार खो बैठेंगे। इसका कारण यह है कि बीएड और बीएसटीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मई जून में होनी थी और कोरोना महामारी के चलते परीक्षा नहीं हुई, तो इस समस्या को लेकर वो प्रभावित होंगे। अगली खबर, बोर्ड एग्जाम से 1 घंटे पहले प्रवेश देंगे, हर कक्ष में 40% कम छात्र बैठेंगे, मास्क लगाना होगा अनिवार्य, ये पहले बता चुके हैं हम। प्रति शिक्षक 300 कॉपियाँ ही जांचेंगे, ये भी पहले खबर पहले आ चुकी है। शिक्षा मंत्री ने अवैध बजरी परिवहन में शिक्षकों की ड्यूटी का आदेश निरस्त करवाए, खबर आ चुकी है पहले। परेशानी, घर में न स्मार्टफोन न कंप्यूटर, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित विद्यार्थी। भास्कर ने नीम का थाना ब्लॉक के हालात दावा, 18,000 विद्यार्थी और 1200 शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस जुड़े हुए हैं। हकीकत 40% छात्रों का मोबाइल नहीं, गांव में नेटवर्क बड़ी समस्या। स्माइल प्रोजेक्ट को लेकर खबर है, लॉकडाउन में घर गए स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम देने के लिए लौटना है व सीकर में रहना चुनौती। पंचायती राज LDC 2013 के शेष अभ्यर्थी की नियुक्ति की मांग को लेकर ट्विटर पर युवा 2 महीने चला रहे हैं अभियान। 2 गज की दूरी पर बैठकर बोर्ड परीक्षा देंगे विद्यार्थी। 142 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा, एक कमरे में बैठेंगे 16 विद्यार्थी। पालिस से खबर है, बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों को मिली विधिक जानकारी। आकाशवाणी पर रोजाना 5 से 6 बजे तक होगा प्रसारण। परीक्षा, 12वीं की शेष परीक्षाएं पूर्व के परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। बोर्ड की परीक्षा 10वीं की शेष परीक्षाओं के लिए बढ़ सकते हैं 500 परीक्षा उपकेंद्र। 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं 18 से 30 जून तक 1 घंटे पहले आना होगा केंद्र में। पिछले साल जिले भर में 1186 स्कूलों में 39,227 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए किया था आवेदन। RTE प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का अभिभावक कर रहे हैं इंतजार। पारिवारिक आय सीमा इसमें 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक की। अगली खबर, सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ीकरण और आधारभूत सुविधाएं विकसित करेंगे। गंगानगर से खबर है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय परीक्षा 25 से। अगली खबर, नए शिक्षा सत्र से पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण भी अब होंगे ऑनलाइन, ये शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। निगरानी दल ने स्कूल में आरोग्य वाटिका विकसित की। ये थी आज की खबरें। जय हिंद जय भारत। क्या हुआ?